हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्रैब फीडर की। क्रैब फीडर सीज़न 1 के जब शुरुआत में जब वो आया था, जब उसकी एंट्री हुई थी, हमें फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड में उसके ज़रा क्लूज़ मिले थे, जो उसके क्रम्स जो मिले थे कि हाँ ये हमें लगा था कि ये एंटैगनिस्ट होगा, मेन विलन होगा इस पूरे सीज़न का, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सीज़न 1 के एपिसोड 3 में ही उसको ख़त्म कर दिया गया, वो मर गया और उसकी स्टोरी ही ख़त्म हो गई। तो वो उसका रीज़न क्या था, उसका वो सीज़न में लाने का, उसका पॉइंट क्या था, क्या उसने क्या रिप्रेजेंट किया था, वो कौन था, उसको उसको प्लॉट में डालने का क्या तुक बनता था, क्या उसका प्लॉट में क्या उसने दिया, वो कर क्या रहा था, उस कोरलेस उसकी वजह से इतना परेशान क्यों था, वो वेस्टरोस के लिए इतना डेंजरस क्यों था, किंग ने उसके लिए क्या किया, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वो है क्या, वो कौन था कौन। तो वो ट्रायर्की की जो आर्मी थी वो उसका लीडर था। तो ट्रायर्की है कि अगर आपको नहीं पता ट्रायर्की क्या है, तो ट्रायर्की ये पूरा वर्ल्ड है। एक साइड वेस्ट्रोस है, एक साइड एसोस है। ईस्ट वाला एसोस है, वेस्ट वाला वेस्ट्रोस है। तो जो ईस्ट की तरफ और इन दोनों के दरमियान में एक नैरो सी, एक समंदर जाता है। समंदर की जो शुरुआत होता है ना, वहाँ पे 3 सिटीज़ हैं जो हमेशा से 100 सालों से आपस में लड़ाइयाँ ही कर रही थी। तो लड़ाइयाँ करते हुए कोई इस दौर में आके उन्होंने आपस में सुलह कर दिया, ट्रायर्की बना ली। मेर लिस्ट और टायरोश, ये 3 सिटीज़ हैं, फ्री सिटीज़ इनको कहते हैं। 3 फ्री सिटीज़ हैं ये। और इन्होंने यहाँ पे ट्रायर्की बना ली और वहाँ स्टेप स्टोन्स थे, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत ज़्यादा आइलैंड्स थे। उन आइलैंड्स पे उन्होंने अपना वो एक आर्मी बिठा ली। और आर्मी पहले तो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, पहले स्टेप्स की इतनी कोई फिक्र नहीं थी, मतलब। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक ट्रायर्की बनाई तो उन्होंने वहाँ पे एक आर्मी बिठा ली और उस आर्मी से उन्होंने जो नैरो सी में समंदर से जो रास्ता जाता था, जो ट्रेड होती थी, उस पर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। शुरू में टैक्स लगाना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने टैक्स की जगह फिर परेशान भी करना शुरू कर दिया। काफ़ी ट्रेडर्स को टैक्स बढ़ा दिया काफ़ी ज़्यादा, और फिर बहुत ज़्यादा परेशान करने लग पड़ा। जो भी शिप को पसंद नहीं आता था, उस शिप को लूट के उन सबको मारना शुरू कर देते थे, उनको क्रैब्स को खिलाते थे। वहाँ पे जो केकड़े, उस एक आइलैंड से केकड़े बहुत ज़्यादा थे, उन केकड़ों के मतलब उनको हाथ ठोक के उनको केकड़ों के डाल देते थे, और केकड़े आके उनको खाने लग पड़े थे। तो उनको जिंदा लोगों को केकड़ों को खिला रहे थे, ये इंसान खिला रहा था। तो ये ट्रायर्की है और यही आर्मी का, इसका यही मकसद था। इस वजह से ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, इस सारी की वजह से हमारे वेस्ट्रोसी ट्रेड काफ़ी इफेक्ट हुई थी। और इसी वजह से कोरलेस और स्मॉल काउंसिल के दरमियान में वो भी एक झगड़ा भी हो गया था। कोरलेस ने स्मॉल काउंसिल भी एक वन ऑफ दी रीजंस थी जो उसने सीजन 1 के स्टार्ट में जो स्मॉल काउंसिल छोड़ी थी। पहले वो शिप्स का हेड था, तो उसके बाद उसने नेवी का हेड था, तो अब उसने छोड़ दी थी। तो इस वजह से वॉर शुरू हो गई। अब वॉर का जो एक ही एपिसोड की वॉर, एक ही एपिसोड की लड़ाई में ऐसा क्या फ़ायदा था कि एक ही एपिसोड में लड़ाई देके हमें फारी कर दिया। इसके 2-3 इसके कुछ वजूहात ये हैं। एक तो डेमन की कैरेक्टर ग्रोथ। इस डेमन की काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर ग्रोथ हुई थी कि डेमन ने जंग का उसको थोड़ा एक्सपीरियंस आया था। वो काफ़ी ज़्यादा उसका कैरेक्टरली उसका ग्रोथ हुई थी। पहले जो अटेंशन सीकिंग था, अटेंशन तो अब भी था थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी मेच्योर हो गया था वो डेमन इस वजह से। इसका और फिर इसकी वॉर की वजह से डेमन और कोरलेस के आपस में बॉन्ड भी काफ़ी स्ट्रांग हुआ। ये इस बॉन्ड की वजह से काफ़ी एक दूसरे के साथ करीब भी हो गए, और इसी वजह से डेमन की शादी भी लेना के साथ हो गई, कोरलेस की बेटी। और यही कहा जाता है, कुछ लोग तो ये फैंडम ये भी कहते हैं कि इसी वजह से डेमन और कोरलेस ने आप रिश्तेदारी कर ली, मतलब कोरलेस ने अपनी बेटी की शादी डेमन से करने के लिए तैयार हो गया। इसी क्रैब फीडर की वजह से टारगेरियन और वेलारियंस की आपस में थोड़ी बहुत झगड़ा भी हो गया। एक तो लेना के साथ जो किंग ने शादी नहीं की थी वो भी एक वजह थी, लेकिन ये भी मेन वजह थी कि किंग इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहा था। किंग बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस का मतलब कर रहा था। कोई उसको कह रहा था जैसे ही हालात होते जाएंगे खुद ब खुद सॉर्ट हो जाएगा। खुद कोई डिसीजन नहीं कर रहा था, उसका कोई डिसीजन जो लेता था वो काफ़ी लेट लेता था, या फिर ऑटो की जो है ना, ऑटो की इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से वो किंग इसके साथ कुछ ज़्यादा इस पर कोई डिसीजन भी नहीं ले रहा था। तो एक किंग की डिसीजन मेकिंग भी इसमें काफ़ी रिप्रेजेंट हुई। टारगेरियन विलारियंस की जो मैंने अभी बात की कि आपस में जो लड़ाई थोड़ी बहुत हो गई, तो जो झगड़ा हो गया, जिस वजह से जो मेन हाउसेज है, जिसकी वजह से टारगेरियन हाउस को कुछ नहीं कहता, क्योंकि नेवी मेन नेवी वेस्ट्रोस की जो मेन नेवल पावर थी ना, वो ये थी विलारियंस की थी। अब विलारियंस से ज़रा झगड़ा हो गया तो टारगेरियंस की भी थोड़े से पावर कम हो गई। कम तो नहीं हुई, लेकिन लोगों को लगा कि थोड़ी कम हो गई पावर।
ये वेस्टर्स की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, उसकी ट्रेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। ये इससे जो दूर दूर की सिटीज़, जो अशाई और जो गेस और जो स्लेवर्स बे था उनको, और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, फ्री सिटीज़ थी, उस तरफ वाले इलाके थे, उनको ये मैसेज जा रहा था कि जो किंग है वो काफ़ी कमज़ोर है, और इस तरह की अगर छोटी सी चीज़ को किंग अपने ड्रैगन के साथ नहीं ख़त्म कर सका तो आगे क्या, अगर कोई भी आगे आके इसको इन्वेड कर सकता था, वेस्टर्स के ऊपर जंग शुरू कर सकता था। इस वजह से ये भी काफ़ी बड़ा इम्कान था। इससे हमें ड्रैगन्स की जो लड़ाई, ड्रैगन्स जिस तरीके से वॉर में एक्ट करते हैं, ये भी थोड़ा बहुत हमें उसका वो मिल गया, नज़र आ गया कि आगे सीज़न 2 में क्या होने वाला था, सीज़न 3 में आगे जैसे ड्रैगन्स की आपस में लड़ाई होनी थी। तो इससे हमें सीज़न 1 में थोड़ा बहुत एक टेस्ट दिया गया सीज़न 1 के एपिसोड 3 में। और इसी वजह से अगर वेस्टर्स कमज़ोर पड़ जाता है, वेस्टर्स जैसे ही कमज़ोर पड़ा था, उसकी इकोनॉमी, उसकी जो ट्रेड कम हो जानी थी, जिस वजह से उस जो रेल्म को यूनाइटेड करने का जो ख्वाब था, जो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर जो एगोन द कंकरर ने देखा था, उसको भी काफ़ी फ़र्क पड़ना था इसी वजह से कि अगर वेस्टर्स कम हो रहा है तो इससे आपस में लड़ाइयाँ, झगड़े और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो इस तरह स्मॉल फोक भी परेशान होती थी। इकोनॉमी कम होनी थी तो ऑब्वियसली आपस में लड़ाइयाँ किंगडम्स की होनी थी। और इसी जो रिफ्ट हुई थी, इसी वजह से लड़ाई टारगेरियन और विलारियंस की हुई थी। इसी ने आगे लीड किया लेनर और रेंदेरा की शादी में, एक बड़ा किरदार अदा किया। जैसे वो जो लायनल स्ट्रॉन्ग ने आके किंग को इसी वजह से कहा था कि इससे हमें विलारियंस के साथ हमारी थोड़ी सी अलायंस भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसी चीज़ ने आगे लेनर और रेंदेरा की शादी को भी कंफर्म किया, इसमें किरदार अदा किया। तो ये थी मेरी क्रैब फीडर की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ही मेरे लिए बेस्ट सपोर्ट है, तो प्लीज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।